सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना क्रिएटिव स्टाइल। सज्जल अली का ये वाला जो जंजीरें सीरियल का ड्रेस है, ये मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा और इसका कलर तो बस मैं कह नहीं सकती वाव। और बस इसका प्राइस देख के मैं हो गई शॉक्ड। जिसके बाद मैं निकल गई मार्केट और मार्केट से मैंने लिया एक चमचमाता सा फैब्रिक जो सेम कलर का मुझे मिल गया था। इसके बाद मैंने ली कुछ फैंसी सी लेसेस जो कि सिल्वर में थी। जी हाँ, लेसेस मैंने इसलिए ली ताकि कोई भी इसे ईजिली रिक्रिएट कर सके। अब सबसे पहले हमने इसकी लाइनिंग कट करनी है। हम लोग लगाने वाले हैं कुर्ती में लाइनिंग। तो यहाँ पे डबल फोल्ड फैब्रिक को रखने के बाद यहाँ पे हमने शोल्डर की मार्किंग की है 7 इंच पे और हमने आर्म होल की मार्किंग भी 7 इंच पे कर देनी है। अब इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे देखिए 7 इंच की ही मार्किंग ड्रॉ की है। ऊपर और नीचे दोनों का मेजरमेंट जो है 7 इंच होना चाहिए। अब हमने करनी है चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग जो कि है 10 इंच पे। सो 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए हमने 1 इंच का एक निशान और लगाना है 11.5 पे। अब एक मार्किंग हम लोग करेंगे जो कि है कंधी डाउन करने की 1/2 इंच की। आप 1 इंच की भी कंधी डाउन कर सकते हैं, इससे क्या होता है कंधा अच्छे से बैठता है। अब हमने क्या करना है 3 इंच पे निशान लगाना है और हम यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे। ये हम लोग फ्रंट का निशान लगा रहे हैं अभी, उसके बाद बैक का निशान भी हम लोग लगाएंगे। फ्रंट का जो नेक है मैंने 5 इंच पे बनाया और मैं इसको यहाँ पे स्ट्रेट एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी। अब हमने इसको गले का राउंड शेप देना है। आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हैं। जो सजल लिली की ड्रेस है वो ब्रॉड नेक है, मैंने यहाँ पे राउंड शेप नेक दिया है। अब हमने देखिए कंधी डाउन कर ली है, नेक हमारा राउंड हो गया है। अब यहाँ पे एक 21 इंच पे और एक मार्जिन हमने मार्किंग हमने की है 14 इंच पे। सो 14 इंच और 21 इंच पे हमने क्या करना है, इस तरीके से स्केल रख के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इससे ये होता है कि हमारा जो फिटिंग का मार्किंग है वो बहुत ही अच्छे से होता है। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे फिटिंग की जो मार्किंग है वो 9.5 इंच पे मैं लूँगी। हल्का सा मैं इसे लूज़ बना रही हूँ। अगर आप इसे लूज़ नहीं बनाना चाहते, बिल्कुल फिटिंग कर रहे हैं, तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही निशान लगाइएगा। अब एक मार्किंग हमने किया है कमर की 10.5 इंच पे और सबको हमने इस तरीके से स्केल से ऐसे हमने मिला लेना। आप स्केल से ना मिलाएं तो इसे नॉर्मली भी फ्री हैंड से भी दे सकते हैं। और यहाँ हमने हर तरफ पे 1.5 इंच का मार्जिन दिया है ताकि हमें स्टिचिंग के बाद हमें अगर हमें लूज़ वगैरह कुछ भी हो, मार्जिन हमें हमेशा देना होता है ड्रेस पे। सो यहाँ पे 1 इंच अंदर की तरफ और 1/2 इंच हमने बैक की तरफ निकालना है यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देने के लिए। सो अभी हमने बैक की आर्म होल की गोलाई कर ली, अब हम फ्रंट की आर्म होल की गोलाई करेंगे इस तरीके से। सो फ्रंट की आर्म होल की गोलाई करने के बाद अब देखिए 10.5 इंच पे एक मार्किंग, जो फाइनल मार्किंग करने के बाद मैंने इसकी लेंथ की मार्किंग कर रही है। तो लेंथ में टोटल रख रही हूँ 44 इंच। तो यहाँ पे हमने कुर्ती का हमेशा 2 से 3 इंच हमें जो होता है अस्तर कम करना होता है। तो 42 इंच पे मार्किंग करने के बाद आधा इंच का हमने गैप इसलिए दिया है, आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है ताकि 42.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है जहाँ पे हमने फोल्डिंग के लिए उसको यूज़ करना है, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा ही अस्तर का फैब्रिक जो है कुर्ती के अंदर फोल्ड होता है। और इसको स्केल से इस तरीके से हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। अब ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो ये जो भी हमने ड्रॉ किया है इस पे हमने कटिंग करनी है। सो ये ड्रेस इतनी इजी और इतनी आसानी से बन के तैयार हो जाएगी, आपको यकीन ही नहीं होगा। और कलर और ड्रेस बनने के बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको तो आप देख के यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ये सेम टू सेम मैंने इतना आसानी से बना लिया। एक पल्ले को उठाकर हमने क्या करा, नेक की कटिंग और हमने आर्म होल की गोलाई कट कर ली है और ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। फ्रंट की कटिंग करने के बाद मैंने इसे रखा मेन फैब्रिक पे और अब मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। सो लो जी, हमारी तो यहाँ पे ड्रेस की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बैक साइड की जो नेक है उसको 4 इंच पे एक मार्जिन देते हुए बॉक्स शेप ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे राउंड शेप की मार्किंग कर ली है और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो हमने इसको मेन फैब्रिक पे रखते हुए उसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर कटिंग तो हो गई है। जब तक कटिंग हो रही है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमने क्या करना है, डबल फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 3 इंच के हमने एक नीच सबसे पहले डाउन करना है। एक मार्किंग हमने 3 इंच पे डाउन करके लगाना है। अब हमने एक 8 इंच पे मार्क करा और एक 10 इंच पे। सो मैं बताती हूँ यहाँ पे हमने जो है स्लीव्स की गोलाई किस तरीके से देनी। 8 इंच पे मैंने मार्किंग इसलिए की है क्योंकि देखिए जैसे कि हमारी चेस्ट की फिटिंग है उसको हमने 5 से डिवाइड कर लेना है, तो हमारा आएगा 8। एक मार्किंग हमने 8 पे करनी है और दूसरी हमने 10 पे हमने मार्जिन के लिए दिया है। सो स्लीव्स की लेंथ मैं ले रही हूँ 21 इंच। यहाँ पे आधी इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमने इसको फोल्डिंग के लिए रखेंगे। और यहाँ पे स्लीव्स की जो मोहरी है वो मैं रख रही हूँ 5 इंच की, या फिर उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपका जैसा भी मेजरमेंट आप उसके अकॉर्डिंग रखें। 5 इंच पे एक रखा और एक 7 इंच पे 2 इंच का मैंने यहाँ पर
मार्जिन दिया है। और इसको हम लोग मिला लेंगे 8 इंच पे, और जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको हम मार्किंग करेंगे। 2 फैब्रिक उठाने के बाद उसकी हमने कटिंग कर लेनी है, गहराई दे देनी जो कि फ्रंट के लिए होती है। अब इस तरीके से अस्तर को बिठा लेंगे, फ्रंट और बैक पे दोनों में अलग अलग तरीके से बैठेगा, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फ्रंट पे अस्तर बिठाने के बाद हमने इसकी छोटी छोटी नोचिस लगा लेनी है। तो छोटी छोटी नोचिस लगाने के बाद हमने इसको इस तरीके से पलट के एक सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा फ्रंट साइड का जो है फ्रंट साइड का नेक है वो रेडी हो रहा है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए फ्रंट का रेडी करके हमने हटा लिया। बैक साइड पे हमने क्या किया, चारों तरफ से सिलाई लगा के अस्तर को बिठा लिया है, और हमने उरेप पट्टी लगाने के बाद बैक साइड पे उरेप पट्टी लगा के हमने इस तरीके से फोल्ड करके लगा लेना है। तो हमने उरेप पट्टी लगा ली है बैक साइड पे, और फ्रंट पे हमारा लगेगा लेस, इसलिए हमने क्या करा, फ्रंट साइड के नेक को बिठाकर हमने इस तरीके से लगा लिया। सो हमने देखिए दोनों के ही अस्तर को इस तरीके से बिठा लिया है ताकि हमारा अस्तर इधर उधर ना झोले। तो हमने अब जो है यहाँ पे नेक पे लेस का वर्क करना है, और स्लीव से भी हमने लगाना है लेस। सो इस तरीके से मैं नेक पे जो है लेस लगाते हुए जाऊँगी। सो सिल्वर लेस है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी करना है तो आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से ड्रेस को रेडी इसलिए किया है क्योंकि इसे कोई भी ईजिली रिक्रिएट कर सके, और हर किसी को एम्ब्रॉयडरी आती नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे ईजिली इसलिए रिक्रिएट किया है। कस्टमर से जो है ऑर्डर देने के लिए थोड़ा सा उन्हें प्राइस का इशू आता है, और हैंड एम्ब्रॉयडरी थोड़ी महंगी पड़ती है। सो मैंने इसे कस्टमर को ध्यान पे रखते हुए ही बनाया है। सो किसी किसी को प्रॉब्लम होगी कि एम्ब्रॉयडरी नहीं की, तो मैं आपको इसलिए क्लियर कर दे रही हूँ कि एम्ब्रॉयडरी का हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि कस्टमर जो है वो अपने बजट के अकॉर्डिंग दिखते हैं। सो इस तरीके से हमने बैक पे एक सिलाई लगाकर हमने लेस को बिठा लेना है, और इसको फोल्ड करके फिर से हमने एक सिलाई लगा देनी है। सो हमारी जो है लेस जो है स्लीव्स पे इस तरीके से लगेगी, और हमने कर्व वाले एरिया को कर्व के तरीके से ही घुमाते हुए एक सिलाई और लगा के हमने स्लीव्स पे भी लेस लगा ली है। सो लीजिए हमारा जो है स्लीव्स रेडी हो गया है। अब हमारा नेक जो है वो रेडी होगा। सो हल्का हल्का फोल्ड करते हुए हमने इसे गुलाई देते हुए हमने क्या करना है, लेस को अच्छे से बिठाते हुए लगाना है ताकि हमारा लेस जो है बिल्कुल भी उठा हुआ ना लगे। सो इस तरीके से अब हमने इसको भी बिठा लेना है, और यहाँ पे हमारा नेक और स्लीव्स जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड के कंधे को जोड़ देना है। जैसे ही हमारा नेक तैयार हो जाएगा हम क्या करेंगे, कंधे को जोड़ देंगे। सो जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम खोला था तो ये ड्रेस इतनी ज़्यादा ऊपर आ रही थी, तो मेरा दिल करा था इसे बनाने के लिए, और बनाने के बाद यकीन मानिए मुझे ये ड्रेस बनने के बाद खुद ही इतनी ज़्यादा प्यारी लगी, मैं बता नहीं सकती। सो मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ, मैं किसी भी कस्टमर का ऑर्डर लेने से पहले कोई भी ड्रेस पहले खुद रिक्रिएट करके उसे वियर करके उसकी कमी बढ़ती देखती हूँ, उसके बाद मैं कस्टमर का ऑर्डर लेती हूँ ताकि कस्टमर के पास जाने के बाद उसमें कोई भी कमी ना आए। सो अब हमने क्या करना है, कंधी सिलने के बाद हम इसके साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। तो साइडों की सिलाई मैंने इसको अच्छे से लगा लेनी है। सो देख सकते हो आप लोग लाइनिंग हमने कितने अच्छे से बिठाई है। हमारा जो नेक है वो भी कितने अच्छे तरीके से बैठा है, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं लग रहा है। और इसको हम लोग अब क्या करेंगे, साइड को हम लोग फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं अच्छी, ठीक है। तो मैंने देखिए मार्जिन इतना दिया है कि अगर इसको लूज़ भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और हमने इसे चाक और दामन को स्टिच करके अब यहाँ पे देखिए मैंने दोनों स्लीव्स को इस तरीके से जोड़ना है, और यहाँ पे हमने जो है चाक से लेके दामन तक इस तरीके से लेस को हमने अटैच करना है। तो मैं कुछ इस तरीके से लेस को अटैच करने वाली। सो चाक और दामन बनाने के लेस लगाने के बाद हमारी जो ड्रेस है फाइनल रेडी हो जाएगी। और अब आप ये मत सोचिए कि हमारा सूट बन गया है तो हमारा 50% काम तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बट हाँ इसकी जो सलवार है वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके की है। तो मैंने लॉन्ग सूट पे वही सलवार की कटिंग वगैरह करी है। अगर आपको उस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग चाहिए कि सज्जल अली ने इस ड्रेस पे किस तरीके की सलवार वियर की है, उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पार्ट 2 में इसका ज़रूर अपलोड करूँगी जो कि होगी इसकी सलवार की वीडियो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेलिंग के साथ समझ में आए। फाइनल ड्रेस जो बन के रेडी हो गया है, और इसके ऊपर हमने इस तरीके से एनहेंस करने के लिए सीक्वेंस इस तरीके से ग्लू से पेस्ट कर लिया है। आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं ताकि ये पक्का हो जाए। तो फिलहाल मैं इसे रिक्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से B7000 ग्लू से ही पेस्ट कर लिया। वैसे B7000 ग्लू हटता नहीं है। सो आपको ड्रेस बनने के बाद कैसा लग रहा है, इसका फाइनल लुक कंप्लीट, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि आप लोग के लिए मैं इसी तरह की वीडियो और ला सकूँ। नेक्स्ट में बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।